हेलो एवरीवन, टुडे आई एम बैक विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मीन। मीन हम पढ़ेंगे आज और उसके ऊपर जेई में जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करके प्ले लिस्ट बनाऊंगा। प्ले लिस्ट में सारा कॉन्सेप्ट कवर रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मीन पे फोकस कर रहा हूँ। और मीन को यूज करके मैं बस दो क्वेश्चन आज सॉल्व करूंगा, क्योंकि इन अपकमिंग लेक्चर्स आई विल come up with new concepts as well as solution to the previously asked JEE Mains question from 2024 since मतलब जब तक ये कंडक्ट हुआ टू 1900 सम ईयर, जब से ये शुरू हुआ तब तक मैं ले जाऊंगा। तो सबसे पहले अपना पेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, फेवरेट कलर आज ग्रीन से करते हैं। तो देखिए, तो पहले मीन क्या होता है। अगर हमारे पास डेटा दिया रहता है, डेटा तो डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है। जैसे कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा होता है बेसिकली। डेटा का बेसिस पे इधर पे बोलते हैं हम न्यूमेरिकल डेटा। अगर आप हम लोगों के पास अगर न्यूमेरिकल डेटा होगा, इधर न्यूमेरिकल डेटा अगर होता है हमारे पास, इफ वी आर हैविंग न्यूमेरिकल डेटा, ओके, व्हाट इज न्यूमेरिकल डेटा। नंबर फॉर्मेट में, नंबर मतलब रियल नंबर हो सकता है, वो आपका इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर्स भी अलाउड है, लेकिन जनरल नेगेटिव देता नहीं है। फिर भी मतलब जनरल आप पॉजिटिव ही मान के चलो, नेगेटिव भी डेटा हो सकता है। जैसे कि आप मान लो टेम्परेचर, टेम्परेचर एक डेटा हो गया, न्यूमेरिकल डेटा हो गया। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय डिफरेंट व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ डिफरेंट, क्या बोल सकते हो, पासिंग थ्रू सर्टेन रीजियन। सपोज मान लो कोई एक क्या बोल सकते हो पॉइंट है, पॉइंट डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन वो व्हीकल्स एक एक जगह से आ रहे हैं। तो अगर हम सब मतलब हर एक व्हीकल का डिस्टेंस कंप्यूट कर फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट विल बी डिफरेंट। सपोज ये मान लो 23.2 किलोमीटर हो गया, ये 21 हो गया, 21 किलोमीटर हो गया, ये सपोज हो गया 30 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर। दिस ऑल आर इन किलोमीटर। 30 किलोमीटर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। इधर पे डेटा अगर हम लिखेंगे तो हमारा तीनों व्हीकल्स अगर होगा इधर पे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ऐसे आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। कंप्यूटिंग मीन के लिए आपको ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो और आप उधर से मीन कंप्यूट कर लो। मीन के लिए तीन वैल्यूज इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन मतलब डिफरेंट रीजन्स, टेम्परेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो क्या हो जाएगा, मतलब वो तो माइनस में जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जाएगा ही जाएगा। या फिर मान लो टेम्परेचर ऑफ अंटार्कटिका, वो तो पक्का माइनस में जाएगा। तो आप देख लो, अब इधर टेम्परेचर ऑफ वेस्ट बंगाल मान लो, टेम्परेचर ऑफ राजस्थान मान लो, टेम्परेचर ऑफ मुंबई मान लो। तो अभी मंथ ऑफ फेब्रुआरी फेब्रुआरी तो आपको देखने को मिलेगा सबका अलग अलग वैल्यूज आता है। तो वैल्यूज को अगर हम क्या बोले, उस वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करें, प्लॉट नहीं करें, इस वैल्यूज को मान लो आप लिख ले, हम लिख ले, या फिर उनको क्या बोलते हैं बेसिकली उसको, इन वैल्यूज को हम लिख ले। इफ वी राइट दोज वैल्यूज एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग दोज वैल्यूज, देन दोज वैल्यूज विल बी नोन एज द न्यूमेरिकल डेटा। तो अब मीन क्या होता है, मीन या न्यूमेरिकल डेटा बेसिकली रहता है, अगर मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा ऐसा रहा 2 3 5 ऐसा करके रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, 1, फिर ले लिया मैंने 11। तो ऐसा अगर पांच वैल्यूज है, पांच वैल्यूज है, पांच डेटा हम मान लेते हैं, पांच न्यूमेरिकल डेटा। तो इनका मीन आपको अगर कैलकुलेट करना है, तो हम इनको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार, एक्स मतलब डेटा, एक्स बार मतलब उसका एवरेज, एक्सपेक्टेशन। इसको हम इंजीनियरिंग में जब पढ़ोगे ना, आप लोग पढ़ लोगे इसको ई ऑफ एक्स, दैट इज एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये नथिंग बट इक्वल्स टू द सम ऑफ द वैल्यूज। डिस्क्रीट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेक्टेशन फॉर डिस्क्रीट, क्योंकि उधर पे पर क्या बोलते हैं कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाता है। इधर पे आप बोलोगे समेशन, एक फॉर्म ऐसा सिंबल लगाओगे, समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट इज कैपिटल एन। ठीक है, तो इधर पे देखो एक दो, मैं फ्रीक्वेंसी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अभी बात कर रहा हूँ आपका डेटा का, वैल्यूज का और नंबर ऑफ डेटा। इधर पे कितना डेटा आपके पास, ये कैपिटल एन है, तो एन इक्वल्स टू 5 डेटा इज देयर। तो देखो 2 + 3 5, 5 समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन। अगर एन आपके पास वैल्यूज है तो एन वैल्यूज तक आप लेके इसको जाओगे, आई इक्वल्स टू 1 टू एन। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 1 कितना हो गया, 10 + 1 इज 10 + 1 11, 11 + 11 22। तो मीन जो होगा हो जाएगा 22 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना डेटा है भाई, 5। तो यानी कितना आएगा, 4.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.4। आप डिवाइड करोगे तो ये 4.4, इसको राउंड ऑफ नहीं करना, एग्जैक्ट वैल्यू ही लिख देना है। तो 4.4 इज द
मीन ऑफ दिस गिवन डेटा जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो 4.4 आएगा। तो अभी और एक चीज, अगर हमारे पास मल्टीपल मीन रहता है, सपोज मेरे पास एक डेटा ऐसा दिया गया, एक डेटा का मीन हो गया ऐसा x1 बार, ठीक है, दूसरे का मीन हो गया x2 बार, और उनका सैंपल साइज भी जानना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ डेटा है उसमें, तो दैट इज n1, x2 के लिए n2, ठीक है, x2 मतलब x2 का डेटा जो है x2 बार जो मीन है उसका नंबर ऑफ डेटा n2 है। सिमिलरली x3 बार जो है उसका x सॉरी n3, ऐसे करके अगर हमारे पास x के करके डेटा है, x के मतलब ये क्या है? मतलब फर्स्ट डेटा सेट है, डेटा सेट्स मान लो इनको, अगर हमारे पास k नंबर ऑफ डेटा सेट्स है, ठीक है, तो हर एक में नंबर ऑफ सैंपल्स देखना पड़ेगा हमको, और x के जो है जो मतलब डेटा सेट हम आ सकते हो, तो उसका अगर मीन में लिखा निकालू तो x ऑफ के डेटा सेट, फर्स्ट डेटा सेट, सेकंड डेटा सेट, थर्ड डेटा सेट, ऐसे करके के डेटा सेट, तो के डेटा सेट का अगर मीन में निकालू तो दैट इज x के बाद उसका सैंपल साइज हम फिलहाल मान लेते हैं n ऑफ n के, ठीक है, मतलब n सफिक्स के लिख देते हैं। तो अभी अगर हमको मीन पूछ ले तो ये नथिंग बट ये वेटेड मीन हो जाएगा, या फिर ऐसे हम वेटेड एवरेज में करते हैं तो वैसे ही करेंगे, दैट इज n1 x1 बार वेटेड। देखो सर, हर एक मीन को उसका सैंपल साइज के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूला में लिखूंगा तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, ऐसे करके डॉट प्लस n के x के बार, एक सफिक्स के बार, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन क्या है इन केस, इन दिस केस दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ द सैंपल साइज ऑफ ऑल द डेटा सेट n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 nk, ठीक है, लैक ऑफ स्पेस के लिए इधर ऐसा लिख रहे हैं। तो अब देख लीजिए, और एक चीज मैं बता देता हूँ, हाँ, तो इसको जनरलाइज करके लिखूं मैं, जनरलाइजेशन, तो ये होगा ना एन आई एक्स आई बार, ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 1 टू के, इधर पे के नंबर ऑफ है, होल डिवाइडेड बाई, इसको मैं करूँ तो होल डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, जो एन आई होगा, एन ऑफ सफिक्स आई इक्वल्स टू 1 टू के, तो सारा का डेटा सेट का सम। तो ये हो गया दोनों फॉर्मूलाज। तो इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से ये दो क्वेश्चंस को आराम से निपटा सकते हैं, ठीक है, और जेई का भी कुछ प्रीवियस ईयर भी इससे कवर हो जाएगा, जो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा सबको, क्योंकि मेरे को लेक्चर शॉर्टली जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो देख लीजिए, तो अभी क्या बोल रहा है, और एक चीज आप देख लीजिए कि मीन ऑफ अ डेटा सेट, अभी ये दो क्वेश्चन देखते हैं, इनमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर पूछा गया, ठीक है। हाँ, क्या बोला गया 13th क्वेश्चन में, 13th क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें बोला गया है मीन ऑफ अ डेटा सेट कॉम्प्रेशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, इधर पे ये पता चल रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन थे मेरे पास, कैपिटल एन इज 8, और एक्स बार भी बताया गया है, एक्स बार कितना है 8 है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि समेशन मतलब जितना नंबर ऑफ वैल्यूज थे इस डेटा सेट में, फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1, आई रेंजेस फ्रॉम 1 टू n, ये कितना होगा n इंटू क्या होगा x, n इंटू एक्स बार होगा ना, क्योंकि एक्स बार इक्वल्स टू ये सिग्मा होता है बाई n होता है ना, तो इट इज नथिंग बट ये दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है ना, तो n इक्वल्स टू 10 है, तो इन दोनों को इधर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ, इक्वालिटी साइन है, तो 8 इंटू 10 इज 80, तो समेशन ऑफ द वैल्यूज इज नथिंग बट 80, इतना हमको पता चल गया। अभी इसलिए थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि हमको स्पेस बचाना है और जल्दी समझाना है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि इस डेटा सेट से 80 जो सम था, इसमें से मेरा 11 को क्या किया, हटा दिया गया, ठीक है, इसीलिए सैंपल साइज जो था एन जो पहले हमारा 10 था ना वो 9 हो जाएगा अभी फिलहाल, क्योंकि 11 डिलेटेड है करंट सिचुएशन में, और 3 न्यू ऑब्जर्वेशन 2 4 5, तो 2 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, 5 को ऐड कर दिया गया डेटा में। तो अब मीन ऑफ द रिजल्टेंट डेटा, तो एक को डिलीट करने के बाद क्या 9 आ गया, अब 3 वैल्यूज न्यू ऐड हुए, तो अब क्या कैपिटल एन इज चेंजेस टू 12। तो अब देखो 80 माइनस 11 कितना होगा 69, 69 प्लस 2 कितना होता है 71, 71 प्लस 75 प्लस 5 80, तो 80 हो गया। तो 80, अब 80 से 80 बाई 80 बटे 12 मतलब 80 बाई 12, क्योंकि अब देखो अब जो सिग्मा एक्स आई है ना, सिग्मा एक्स आई आई इक्वल्स टू 1 टू 12 हो जाएगा ये तो पहले, ठीक है, 1 टू 12, ये अब 80 निकल के आ गया, और कैपिटल एन कितना है 12 है, तो सिग्मा एक्स आई बार बाई कैपिटल एन, यही तो फॉर्मूला है मीन का, दैट इज एक्स बार न्यू, ठीक है, मतलब नया। तो 80 बाई 12 करो तो 4 से कटेगा 4 20, 4 इंटू 3, तो 20 बाई 3 को आंसर है, वही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी दिख नहीं रहा है, हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 20 बाई 3। तो अभी क्या करेंगे हम, अपना अगला स्लाइड पे चलते हैं आराम से।
अगला स्लाइड पे, हाँ। अभी हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हम, वो सॉल्व करेंगे फटाफट। तो देखते हैं, अब बोला है एक, इसके लिए हमेशा ट्री डायग्राम बना लो जब वेटेड है। अगर डेटा सेट्स आपके पास दो है, तो उससे ज्यादा हो तो दिक्कत है, लेकिन अगर दो से तीन या चार है तब तक बना लो ट्री, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि 50 ऐसे इसको ब्रांचिंग कर लो ब्रांचेस में। क्यों, देखो इधर में बोला है 35 लड़कियां, 50 में से 50 स्टूडेंट, 50 हमारे पास क्या थे, हमारे पास स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट थे हमारे पास। तो इनमें से 35 लड़कियां, 35 गर्ल्स, उनका एवरेज नंबर क्या था, 40 था। लो पता चल गया। तो ये क्या है, दिस इज अ सैंपल साइज n1, जो मैंने बताया था ना सेकंड वाला फॉर्मूला में, n1। और ये क्या है, हमारा x1 है, x1 सॉरी, हाँ क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। हाँ, एवरेज मार्क्स, एवरेज मीन मतलब क्या होता है, एवरेज ही होता है, हम एवरेजिंग करते हैं डेटा को। तो x1 बार इज नथिंग बट, आप कुछ भी मान सकते हो, इसको x2 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल साइज 35 है, उसका मीन है x1 बार, ये 40। तो अब देख लो, अब बॉयज जो है उसका संख्या हमको पता नहीं, अरे भाई ये कैसे हो गया, तो हम इसको क्या y मान लेंगे, y, ये नंबर ऑफ बॉयज है, सपोज हमारे पास y बॉयज है क्लास में, समझ गए। तो अब देख लीजिए y बॉयज का जो एवरेज है वो भी हमको पता नहीं है, ठीक है, ये हमको मानना पड़ेगा x2 बार, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कॉमन सेंस है तो इसको हमको भाई मानने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो 50 स्टूडेंट है, 35 लड़कियां, तो क्लास में तो गर्ल्स और बॉयज ही होंगे और तो कोई नहीं होगा। तो 50 माइनस 35 मतलब हमारे पास टोटल कितना होगा, तो वही को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना 15 से। और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला कि इधर 15 लड़के होते हैं, राइट, क्योंकि 50 माइनस 35, गर्ल 35 है तो मतलब 50 स्टूडेंट है, मतलब बाकी 15 लड़के ही होंगे ना, क्योंकि दूसरे जेंडर जनरली स्कूल में पढ़ते नहीं है, उनका प्रिविलेज स्कूल होता है, बहुत उनसे उनका भी स्टडी होता है, लेकिन जनरली गर्ल्स और बॉयज ही होता है। सेक्स रेशियो में भी देखोगे मेल फीमेल रहता है, तो इसलिए बोलता है जेंडर मेल फीमेल ही रहता है, दूसरा देखने को बहुत रेयर मिलता है, इसलिए इसको जनरल यूनिवर्सल कंसिडरेशन मान के चलते हैं। तो अब इसका x2, तो अब क्या होगा, एक फॉर्मूला लगाएंगे ना हम। और एक चीज बता गया है कि द एवरेज मार्क्स, क्या बता गया है कि एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास, ये अगर 48 है, मतलब जो इफेक्टिव एक्स बार है ना, जो इफेक्टिव एक्स बार है वो हमारा क्या है, हमारा 48 है। तो लिख सकते हैं ना n1 x1 मतलब क्या, 35 लड़कियां, और x1 मतलब क्या 40, ठीक है, इनका एवरेज प्लस कितना, बॉयज का जो 15 लड़का 15x2 होल डिवाइडेड बाय कितना, टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इधर वही तो होगा ना n1 प्लस n2 50 आ जाएगा। तो 50 से 48 मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आएगा, 2400 आएगा। इसमें से साइड चेंज करके इसको ले जाओ, 35 इंटू 40 क्या होगा 1400, ऐसा ही तो आ रहा है 1400 आएगा। 35 टू 70, 70 टू 140, 1400, तो इससे 1000 आ जाएगा। तो 15x2 बार, इसको x2 बार लिखे थे, हाँ 15x2 बार। तो अब x2 बार जो होगा वो क्या होगा, आपका 1000 हो जाएगा इधर, 1000/15, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 200, ठीक है। अब 200 से इसको एलिमिनेट, 3 से इसको काटो, 3 इंटू 6, ठीक है, 18 आ गया, 20 आ गया, फिर 3 इंटू 6 तो 66.67 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। देखो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय।